मदर। मदर माँ, माँ कौन होती है? मदर और माँ एक ही है। आप लोगों की लैंग्वेज में सिखाएं तो माँ वो होती है जो हमें अच्छा अच्छा खाना देती है, हमारी सारी बातें सुनती है और हमें ढेर सारा प्यार करती है ना। और जब आप लोगों का बर्थ हुआ था तो माँ के लिए वो दुनिया का सबसे खुशी वाला दिन था, है ना। जब माँ, एक मदर, एक वूमेन माँ बनती है, यानी जब आप लोगों का बर्थ हुआ तो मदर के लिए वो उससे खुशी वाला दिन कोई नहीं हो सकता, है ना। क्योंकि भगवान ने आप जैसे प्यारे प्यारे गिफ्ट्स हम लोगों को दिए। कितने प्यारे गिफ्ट्स हैं, मार्केट में थोड़ी मिले हैं, भगवान ने दिए हैं, इतने प्यार से दिए हैं, है ना। तो आप लोगों को देख के जिस दिन बच्चे का बर्थ हो जाता है तो माँ की लाइफ में बच्चे से दूसरी कोई चीज़ रह नहीं जाती है। माँ क्या सोचती है, माँ क्या खाती है, सब अपने बच्चे पे डिपेंड करती है कि मेरे बच्चे को ये पसंद है, कोई माँ खा लेती है। अपनी पसंद तो वो भूल ही जाती है ना। डेली आप ही के पसंद का खाना बनाती है ना आपकी मम्मा, अपनी पसंद का नहीं बनाती ना, है ना। जो आपको अच्छा लगता है माँ वो करती है, जो आपके लिए सही है वो माँ करती है ना। आपके लिए कितनी देर टीवी देखनी चाहिए उतनी देर करती है ना। बाहर का खाना खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए, सब चीज़ें कौन डिसाइड करता है? मदर डिसाइड करती है ना। तो वी शुड रेस्पेक्ट अवर मदर। मदर की रेस्पेक्ट करनी चाहिए ना, क्योंकि माँ के सिवा दूसरा कोई नहीं होता दुनिया में जो आपको समझ सके। उसी लेवल तक सिर्फ और सिर्फ आपकी मदर आपको बेस्ट वे में समझ सकती है। इसीलिए हम चाहे कितनी भी दूर रहे, हम अपनी हर बात अपनी माँ से शेयर करते हैं ना। और जब माँ डांट भी रही होती है फिर भी क्या करते हैं, हम जोर से जाके माँ को ही हक करते हैं, सॉरी बोल देते हैं, करते हैं ना ये सब। माँ से हम रूठते भी हैं तो थोड़ी देर के लिए रूठते हैं, है ना। क्योंकि माँ के बिना हम जी नहीं सकते। माँ के बिना कैसे जिएंगे, इमेजिनेशन ही नहीं हो सकती। माँ तो हमें चाहिए। अब वो माँ कोई भी हो सकती है, हमारी दादी माँ भी हमारी माँ है, हमारे टीचर्स भी हमारी माँ है ना। तो माँ का एक गुण, जब भगवान विष्णु ने सृष्टि बनाई तो अकेले पड़ गए और उन्होंने क्या सोचा कि मैं अकेले सृष्टि को नहीं चला सकता, तो उन्होंने लक्ष्मी माता बनाई। और लक्ष्मी माता ने फिर अपने जो बच्चे हुए, विष्णु भगवान से तो पुरुष का जन्म हुआ और लक्ष्मी माता से औरत का, तो माता ने सभी औरत के अंदर वो भावना भर दी, क्योंकि एवरी प्लेस पे ईश्वर नहीं हो सकते, तो इसलिए उन्होंने किनका जन्म किया? माँ का, माँ बनाई। क्योंकि माँ हर जगह जाके बच्चों की केयर करती है। सोचो आप हर प्रॉब्लम में भगवान को बुलाओ, क्या भगवान आ सकते हैं? नहीं आ सकते ना। चोट लग गई भगवान आ जाओ, कैसे आएंगे? इसलिए उन्होंने माँ बनाई कि आपको जो भी प्रॉब्लम है वो आप इनको बोलो और ये ईश्वर से भी ज़्यादा आपकी मदद करेंगे, है ना। अब लाइफ में कुछ गंदे लोग भी होते हैं ना। तो ऐसे एक गंदे लोग थे, दो दोस्त थे, तो दोनों दोस्तों में बहुत सारा प्यार था, है ना। अब वो एक दोस्त जो था वो गंदा, वो क्योंकि जब दोस्त होते हैं और अगर वो गलत हो तो माँ क्या सिखाएगी? शुड स्टे अवे फ्रॉम हिम, है ना। माँ यही सिखाएगी। अगर आपका दोस्त गंदा है तो माँ क्या बोलेगी कि इस दोस्त से दूर रहना है क्योंकि इसके अंदर बैड हैबिट्स हैं। लेकिन जो दोनों दोस्त थे उनमें दोस्ती भी बहुत पक्की थी, तो दूसरे वाला दोस्त क्या कहता है, क्योंकि उसने सारी बातें बता दी। मान लीजिए हम ये रहते थे राम और श्याम। राम जो था वो बहुत अच्छा था और श्याम जो था वो मिसयूज करता था, अच्छा बच्चा नहीं था। तो राम की मदर हमेशा मना करती थी कि श्याम से आपको दूर रहना, ठीक है। अब राम ने यही सारी बातें श्याम को जाके बता दी कि मेरी मम्मा कहती है श्याम से दूर रहना क्योंकि श्याम के अंदर बैड हैबिट्स हैं, ठीक है। श्याम क्या करता है कि ठीक है, अगर तुम्हारी माँ कहती है मुझसे दूर रहो तो तुम मुझसे दोस्ती तोड़ दो। राम कहते हैं नो, मैं वो भी नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मैं अपनी माँ को भी बहुत प्यार करता हूँ, मैं आपको भी बहुत प्यार करता हूँ। तो श्याम कहते हैं दोनों में से एक चुन लो। राम दोनों में से एक चुन लो, चाहे मुझे चुन लो या अपनी माँ को चुन लो। राम कहता है नहीं, मैं तुम्हें चुनूंगा। ही वॉज वेरी फुलिश पर्सन, फुलिश ही है ना, जो दोस्त के से ज़्यादा बेटर, माँ से ज़्यादा बेटर अपने दोस्त को समझ रहा है। राम ने कहा कि मुझे मेरा दोस्त चाहिए क्योंकि बहुत बचपन के पक्के दोस्त हैं। जब राम ने ये बोला कि मुझे तो मेरा दोस्त श्याम चाहिए, तो श्याम ने क्या शर्त रखी कि अगर आपको मुझसे दोस्ती रखनी है तो आपको अपनी माँ का कलेजा, अपनी माँ का हृदय मुझे लाके देना पड़ेगा। क्या शर्त रखी श्याम ने कि अगर आपको मुझसे दोस्ती
करनी है। राम से क्या कहा कि अगर आपको मुझसे दोस्ती करनी है तो आपको अपनी माँ का हृदय, कलेजा आपको लाके देना पड़ेगा। समझ गए? तो राम ने ये बात जाके अपनी माँ को कहा कि मेरा दोस्त मुझसे ये शर्त कहता है कि मुझे अगर आपका उससे दोस्ती रखनी है तो आपका हृदय, आपका हार्ट मुझे चाहिए। माँ ने 2 सेकंड लगाई और उन्होंने बोला ठीक है, खुद ही निकाल के दे दिया और माँ की डेथ हो गई। जब किसी का हार्ट निकल जाता है तो डेथ हो ही जाती है ना, हो जाती है ना। अब राम को उसकी माँ ने अपना हार्ट दे दिया और उनकी डेथ हो गई। बोलो आप ये, ठीक है, बड़े हो गए तो सीखोगे कि कैसा हार्ट निकाला जाता है। अब वो राम जब उसको लेके जा रहा था और चलते जाता है, शाम ने ये मजाक किया। रिमेंबर दिस कि शाम ने ये मजाक किया था, रियलिटी नहीं। उसने तो एक फन किया था लेकिन राम ने उसको सच मान लिया। अब वो लेके पहुंचता है शाम के पास माँ का हृदय, ठीक है, कहता है लो मैं माँ का हृदय ले आया हूँ, है ना, अब तो आप मुझसे दोस्ती करोगे। श्याम क्या सिखाता है कि मैंने ऐसा नहीं कहा था, ये मजाक था, मैंने आपसे मजाक किया था। अब राम बहुत दुखी है, ठीक है, ऑलरेडी दुखी है क्योंकि उसने तो मजाक किया था और माँ ने सच में अपना कलेजा, अपना हृदय निकाल के दे दिया। अब राम समझ नहीं पा रहा वो क्या करे। माँ भी गई तो उसकी दोस्ती भी गई, ठीक है। अब वो उस हृदय को लेके जा रहा है और समझ नहीं आ रहा, डिप्रेस है, परेशान तो है और अभी भी उसको समझ नहीं आ रहा उसने क्या खोया है। उसकी माँ खो दी, उसको पता ही नहीं उसकी माँ खो दी। वो लेके जा रहा है और चलते जा रहा है, उसको समझ नहीं आ रहा, आंखों से आंसू बह रहे हैं, कुछ समझ नहीं पा रहा। उसको ठोकर लगती है, सीधा खड़ा होता है, थोड़ा चलता जाता है और माँ के हृदय से आवाज आती है, बेटा तुम्हें चोट तो नहीं आई। ऐसी होती है कि माँ की जान जा चुकी है, उसका दिल अब भी अपने बच्चे के लिए धड़क रहा है। ऐसे होती है माँ, एंड इट्स रियल स्टोरी, ये रियल है, बहुत पुरानी बात है बट ये रियल है। जब वो बच्चा राम गिरने लगता है तो भी माँ के हृदय से क्या आवाज आती है कि बेटा चोट तो नहीं लगी, आगे हो कि आप ठीक हो। और शाम उसको छोड़ चुका होता है कि ऐसा दोस्त मुझे नहीं चाहिए जो अपनी माँ को मार डाले। और फिर भी माँ ने अपने राम को नहीं छोड़ा, माँ मर गई फिर भी माँ ने अपने बेटे को नहीं छोड़ा। ऐसी होती है कि माँ जब तक जीती है सिर्फ अपने बच्चों के लिए, और बच्चे होते हैं जो माँ को इग्नोर करते हैं, परेशान करते हैं, फिर भी माँ को मजा आता है कि उसके बच्चे ही हैं, परेशान भी कर रहे हैं, वो भी है। तो माँ ऐसी होती है जब तक जीती है, किसके लिए जीती है? अपने बच्चों के लिए सब चीजें छोड़ देती है, अपने पेरेंट्स को सबको छोड़ देती है, अपना करियर भी समटाइम छोड़ देती है, किसके लिए? अपने बच्चों के लिए। तो ऐसी माँ का हमें क्या करना चाहिए? रेस्पेक्ट करना चाहिए ना, करना चाहिए ना, बहुत सारा प्यार देना चाहिए ना। तो आपकी सच्ची सेवा आपकी माँ के लिए कब होगी? जब आप उनकी हर बात को माने, वो आपको कभी गलत नहीं सिखाएंगे। माँ नहीं सिखाएंगे ना गलत, कभी सिखा ही नहीं सकते। माँ आपको हमेशा सही राह पे चलाएगी, आपको हमेशा अपनी माँ का कहना मानना है, रेस्पेक्ट करनी है एंड ओबे करना, उनका कहना भी मानना है। माँ सारे हैं, हम टीचर्स भी आपकी मदर टाइप में है ना, आपकी ग्रैंड मदर भी आपकी मदर है, आपकी अपनी माँ तो माँ है, ठीक है। तो रेस्पेक्ट वुमेन, रेस्पेक्ट मदर। और अब संडे को है मदर्स डे, है ना, वी आर सेलिब्रेटिंग टुडे। तो संडे को आपको क्या करना है? आप जितनी भी अपनी माँ की हेल्प कर सके, छोटे छोटे काम, है ना, सब्जी चॉप करने में, और सबसे बड़ी चीज तो आपको संडे को ये करनी है कि मिल्क ड्रिंक करने में, खाना खाने में आप मम्मा को परेशान नहीं करें। आप तो अपने मदर के लिए सबसे बड़ा गिफ्ट ये दे सकते हो कि आपकी मम्मा आपको खाना जो भी दे वो आपको फिनिश कर देना योरसेल्फ, अपने आप से। क्या नहीं स्पून फिटिंग हो रही है, मम्मा आप खिला दो, ये बंद करो बेटा, बड़े हो गए, है ना। अपने हाथ से खाना खाना और पूरी वेजिटेबल फिनिश करनी है इस संडे एटलीस्ट वन डे तो आप मम्मा के लिए कर सकते हो ना, पूरे ईयर तो मम्मा ही आपके लिए कर दिया है, तो इस संडे को, और ये हिडन है, ये आपके हमारे बीच है, मम्मा को नहीं बताना, ठीक है। पूरा संडे जो अभी कमिंग संडे है, पूरा दिन मम्मा की हेल्प करनी है, और वो जो भी बोले, खाना खा लीजिए, होमवर्क कर लीजिए, मीटिंग कर लीजिए, वो सारी चीजें आपको माननी
आपको क्या बोलना है? थैंक यू। मम्मा की वजह से आप हो ना, तो मम्मा को क्या बोलोगे? थैंक यू। कि मम्मा आप हमारे लिए डेली इतना सब करते हो, थैंक यू। थैंक यू से बड़ा वर्ड कोई हो ही नहीं सकता। मम्मा आपके लिए इतना सब करके आप उनके लिए जितना भी करो वो कम ही। आप जितना भी करोगे ना वो कम, उनके लिए कम। श्रवण कुमार के बारे में सुना है आपने? श्रवण कुमार के जो माता पिता थे बेटा, वो दोनों अंधे थे, ठीक है? दोनों अंधे थे, तो उनकी वो जहाँ जहाँ अपने उनको जाना होता तो श्रवण कुमार कैसे ले जाते थे? तराजू लाइक चीज होती थी पहले, तो दोनों साइड श्रवण कुमार अपने मम्मी पापा को बिठा लेते थे और जहाँ जहाँ वो जाते उनको वो कंधे पे लेके जाते, ठीक है? इतनी रेस्पेक्ट वो अपने पेरेंट्स की करते है ना? तो वैसे आपको बनना है, अपने पेरेंट्स की हर बात, क्योंकि अगर आपने पेरेंट्स की हर बात सुनना सीख लिया, आपको बहुत बड़ा बड़ा हाइट से नहीं कहना, आपकी लाइफ में सक्सेस को कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि आपके पेरेंट्स आपको हमेशा अच्छी चीजें सिखाएंगे ना बेटा, गलत तो सिखाएंगे नहीं। तो अगर आपको लाइफ में सक्सेस होना है तो पेरेंट्स का कहना मानना सीखो, टीचर्स का कहना मानना सीखो, है ना? रेस्पेक्ट करनी है, उनकी सारी बातें माननी है और समझनी भी है, ठीक है? सो वंस अगेन स्पीक विद मी, हैप्पी